एक ऑनेस्ट सवाल, एक ऑनेस्ट सवाल, अगर तुम्हें अपनी लाइफ बर्बाद करनी हो तो तुम क्या करोगे? तो क्या करोगे? शायद तुम कहोगे गलत डिसीजंस, बुरी कंपनी, गलत कंपनियां मतलब कंपेनियंस, या बुरी हैबिट्स, बैड हैबिट्स, बैड कंपनी, बैड हैबिट्स। लेकिन सच ये है ज़्यादातर लोग अपनी लाइफ एक बड़े डिसीजन से बर्बाद नहीं करते, और वो छोटे छोटे टेम्पटेशंस के सामने हार रहते हैं। टेम्पटेशंस के सामने हार रहते हैं। एक और रील, एक और गेम, एक और एक्सक्यूज़, या एक और कल से शुरू करेंगे, या कल से, ये जो वर्ड, और धीरे धीरे उनका फ्यूचर उनके हाथों से निकलता चला जाता है। प्रॉब्लम इंटेलिजेंस की नहीं, सेल्फ कंट्रोल की है। बहुत लोग सोचते हैं सेल्फ कंट्रोल का मतलब अपनी डिज़ायर्स को दबा देना, लेकिन ये पूरी सच्चाई नहीं है। सेल्फ कंट्रोल का मतलब है अपने प्रेजेंट इमोशंस को अपने फ्यूचर के गोल से बड़ा ना होने देना। हर दिन तुम्हारे सामने दो ऑप्शंस आते हैं, एक जो अभी अच्छा लगता है, और एक जो बाद में अच्छी रिजल्ट देता है। तुम्हारा फ्यूचर इस बात से डिसाइड होता है कि तुम बार बार कौन सा ऑप्शन चूज करते हो, चूज करते हो। ठीक है, थोड़ा सा लाइट को, हाँ ठीक है। व्हाइट मैटर्स, ये जो सेल्फ कंट्रोल है, ये मैटर क्यों करता है? सेल्फ कंट्रोल सिर्फ डाइट या सोशल मीडिया तक लिमिटेड नहीं है। ये डिसाइड करता है तुम एग्जाम के लिए पढ़ोगे या फ़ोन चलाओगे, पैसे इन्वेस्ट करोगे या अननेसेसरी कुछ खाओगे, या अननेसेसरी कुछ काम करोगे, गुस्से में रिएक्ट करोगे या कामली रिस्पॉन्ड करोगे, हेल्दी रिलेशनशिप्स बनाओगे या इमोशंस के कंट्रोल में आकर उसे डैमेज कर दोगे। कई लोग लाइफ में अपॉर्चुनिटीज़ लूज़ इसीलिए नहीं करते क्योंकि उनमें टैलेंट कम होता है, वो लूज़ इसीलिए करता है क्योंकि वो अपने इम्पल्सेस को कंट्रोल नहीं कर सकते, कंट्रोल नहीं कर पाते वो लोग। और जब इम्पल्स डिसीजंस को कंट्रोल करता है तो फ्यूचर कंप्रोमाइज़ हो जाती है। हमारा ब्रेन जनरली दो तरह की प्रोसेस के बीच में काम करता है, एक फास्ट, इमोशनल और इम्पल्सिव, दूसरा स्लो लेकिन थॉटफुल और डेलिब्रेट। जब हम थके हुए होते हैं, स्ट्रेस में होते हैं, या बार बार टेम्पटेशंस के कांटेक्ट में रहते हैं तो इम्पल्सिव डिसीजंस लेना और आसान हो सकता है। इसीलिए सेल्फ कंट्रोल सिर्फ विल पावर का गेम नहीं है, ये इन्वायरमेंट, हैबिट्स और अवेयरनेस का कॉम्बिनेशन है। गुड न्यूज़, सेल्फ कंट्रोल एक स्किल है। सेल्फ जो कंट्रोल है वो एक स्किल है, और स्किल्स प्रैक्टिस से इम्प्रूव होती है, या फिर हम लोग उसे प्रैक्टिस से इम्प्रूव कर सकते हैं, बिकॉज सेल्फ कंट्रोल इज़ अ स्किल। तो ये एक गुड न्यूज़ हुआ। सोचो, दो दोस्त एक ही कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, दोनों इक्वली इंटेलिजेंट हैं, हर शाम दोनों पढ़ने बैठते हैं। पहला दोस्त के फ़ोन पर नोटिफिकेशंस आती है, बस 5 मिनट, फिर यूट्यूब, फिर इंस्टाग्राम, फिर व्हाट्सएप, और देखते ही देखते 2 घंटे निकल जाते हैं। दूसरा दोस्त परफेक्ट नहीं होता, या दूसरा दोस्त परफेक्ट नहीं है, उसका भी फ़ोन चेक करने का मन करता है,
लेकिन पढ़ाई शुरू करने से पहले वो फ़ोन दूसरे रूम में रख देता है। उसने टेम्परेचर को अपनी विल पावर से नहीं, अपने एनवायरनमेंट से कंट्रोल किया। 6 महीने बाद, 6 मंथ्स बाद, 6 मतलब 5-6 महीने बाद डिफरेंस आईक्यू का नहीं था, डिफरेंस सेल्फ कंट्रोल का था, सेल्फ कंट्रोल। लेकिन एक बात बहुत इंपॉर्टेंट है, सेल्फ कंट्रोल का मतलब ये नहीं कि तुम कभी इंजॉय ही ना करो। लाइफ पनिशमेंट नहीं, या लाइफ सिर्फ पनिशमेंट के लिए नहीं है, लाइफ पनिशमेंट नहीं है। रियल सेल्फ कंट्रोल का मतलब है तुम डिसाइड करो कब इंजॉय करना है, ना कि तुम्हारी क्रेविंग्स। जब डिजायर्स तुम्हारे सर्वेंट बन जाते हैं, या फिर डिजायर्स जब तुम्हारा सर्वेंट बन जाए, या फिर जो लोगों का बना हुआ है, तब फिर फ्रीडम मिलती है। डिजायर्स जब सर्वेंट बन जाती है, ठीक है। और बहुत लोग, मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि बहुत लोगों का डिजायर सर्वेंट बना हुआ है, क्योंकि वो लोग सेल्फ इम्प्रूवमेंट, पर्सनल डेवलपमेंट और लेवलिंग, अपने आपको लेवल अप, ग्रो करने की कोशिश कर रहे हैं। जब तुम डिजायर्स के लेकिन जब तुम डिजायर्स के सर्वेंट बन जाते हो, तब एडिक्शन शुरू होता है। एडिक्शन, सुबह अलार्म बजता है, सपोज सुबह अलार्म बजता है, माइंड कहता है 5 मिनट और, जिम को स्किप कर दिया, ऑफिस में काम करना है, लेकिन फोन उठ जाता है। डाइट फॉलो करनी है, लेकिन स्ट्रेस के टाइम जंक फूड ऑर्डर हो जाती है। गुस्सा कंट्रोल करना है, लेकिन एक सेंटेंस सुनते ही रिएक्शन आ जाता है। नोटिस करो, ये सब अलग अलग प्रॉब्लम्स नहीं है, इन सब की जार एक ही है। प्रेजेंट इमोशन फ्यूचर गोल से ज़्यादा पावरफुल हो गया। अब प्रैक्टिकल सॉल्यूशंस क्या है सेल्फ कंट्रोल के लिए? जो लोग अपने आप को सेल्फ कंट्रोल नहीं कर पाते, मेरी तरह सपोज, तो वो लोग क्या कर सकते हैं प्रैक्टिकल सॉल्यूशंस के लिए? पॉइंट नंबर 1, रिमूव टेम्पटेशन बिफोर इट स्टार्ट्स। अगर डिस्ट्रैक्शन सामने ही रहेगा तो रेजिस्टेंस मुश्किल होगी। फ़ोन को स्टडी टेबल से हटाओ, अननेसेसरी नोटिफिकेशंस को बंद करो, हेल्दी चॉइसेस को इजी बनाओ, एनवायरनमेंट को अपना पार्टनर बनाओ। पॉइंट नंबर 2, फॉलो द 10 मिनट रूल। जब कोई स्ट्रॉन्ग क्रेविंग आए, खुद से कहो मैं सिर्फ 10 मिनट वेट करूँगा। कई बार क्रेविंग मतलब जो तुम्हारा डिज़ायर है, तुमको कुछ करना है, मतलब तुम कंट्रोल नहीं कर पा रहे, एडिक्शन टाइप का। क्रेविंग उतनी ही तेज़ी से चली भी जाती है जितनी तेज़ी से आई थी। ये छोटा पॉज, मतलब कई बार क्रेविंग उतनी तेज़ी से चली भी जाती है जितनी तेज़ी से आई थी। ये जो छोटा पॉज है ना, तुम्हें इम्पल्सिव डिसीजन से बचा सकती है। पॉइंट नंबर 3, मेक डिसीजंस बिफोर द मोमेंट कम्स। सुबह ही डिसाइड करो आज कितनी देर सोशल मीडिया यूज़ करना है, कब वर्कआउट करना है, कब पढ़ना है। जितने कम डिसीजंस मूवमेंट पर लोगे, जितनी कम डिसीजंस मूवमेंट पर लोगे, उतना इजी सेल्फ कंट्रोल होगा। पॉइंट नंबर 4, डोंट डिपेंड ओनली ऑन मोटिवेशन। मोटिवेशन वेदर की तरह बदलता रहता है, सिस्टम ज़्यादा रिलायबल होता है। अगर रूटीन स्ट्रांग है तो डिफ़िकल्ट डेज में भी प्रोग्रेस होती रहेगी। पॉइंट नंबर 5, रिकवर क्विकली आफ्टर ए मिस्टेक। एक बार कंट्रोल लूज हो गया, ठीक है, उससे एक्सक्यूज़ मत बनाओ। हर बार जल्दी वापस ट्रैक पर आना स्ट्रॉन्ग सेल्फ कंट्रोल की निशानी है। एक अनकंफर्टेबल ट्रूथ, तुम्हारी लाइफ को सबसे ज़्यादा डैमेज बड़े फेलियर्स नहीं करते, रोज़ एक छोटा कॉम्प्रोमाइज़ करती है। हर बार जब तुम फ्यूचर की जगह प्रेजेंट कंफर्ट चूज़ करते हो, तुम सिर्फ एक डिसीजन नहीं ले रहे होते, तुम अपने आइडेंटिटी को शेप दे रहे होते हो।
और धीरे धीरे वही आइडेंटिटी तुम्हारा फ्यूचर बन जाती है। 3 एक्शन स्टेप्स बता रहा हूँ जिससे तुम खुद पर्सनली इससे बाहर निकल सकते हो। एक्शन नंबर 1, आज अपनी सबसे बड़ी टेम्पटेशन आइडेंटिफाई करो। उससे अवॉइड करने के लिए एनवायरनमेंट में एक प्रैक्टिकल चेंज करो। एक्शन नंबर 2, अगले 7 दिन एक हैबिट चूज करो जहां तुम 10 मिनट रूल अप्लाई करोगे। एक्शन नंबर 3, हर रात खुद से पूछ लो या पूछो, आज मैंने किस मोमेंट में अपने फ्यूचर को अपने फीलिंग से ज़्यादा इम्पोर्टेंट दी। ये क्वेश्चन तुम्हारी अवेयरनेस और सेल्फ कंट्रोल दोनों को स्ट्रॉन्ग करेंगे। अब एक क्वेश्चन पूछ रहा हूँ जो कि तुम लोगों को कमेंट में बताना है। तुम्हारी लाइफ में सबसे डिफ़िकल्ट चीज़ किस पर सेल्फ कंट्रोल रखना है? सबसे डिफ़िकल्ट चीज़ किस पर सेल्फ कंट्रोल रखना है? सोशल मीडिया या एंगर या फूड या प्रोक्रेस्टिनेशन, ओवरथिंकिंग या कुछ और? कमेंट्स में ऑनेस्टली बताओ। याद रखना, फ्रीडम का मतलब ये नहीं कि तुम जो चाहो वो कर सको। रियल फ्रीडम तब होती है जब तुम जो सही है वो कर सको, इवन जब तुम्हारा मन ना हो। जिस दिन तुमने अपने इम्पल्सेस को कंट्रोल करना सीख लिया, उस दिन तुम सिर्फ एक हैबिट नहीं बदलोगे, तुम अपनी पूरी डायरेक्शन बदल दोगे। अगर आज की वीडियो ने तुम्हें सेल्फ कंट्रोल की असली पावर समझाने में हेल्प की हो तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। यहाँ हम सिर्फ सक्सेस के बारे में बात नहीं करते, हम उन प्रिंसिपल्स को समझते हैं जो एक स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर और मीनिंगफुल लाइफ बनाती है। और इस वीडियो की एक बात कभी मत भूलना, योर फ्यूचर इज नॉट डिस्ट्रॉयड बाय ऑन बैड डिसीजन, इट इज क्वाइटली बिल्ट और ब्रोकन बाय द चॉइसेस यू रिपीट व्हेन नो वन इज वाचिंग। तो मैं उम्मीद कर रहा हूँ आज का वीडियो थोड़ा सा हेल्पफुल रहा होगा। जितना भी भाई देखो भाई, मैं मतलब मुझे पता है कि मैं उतना अभी क्वालिटी कंटेंट नहीं बना पा रहा, क्योंकि भाई मैं कैसे बनाऊँ यार, मैं एक स्टूडेंट हूँ तो मुझे भाई बहुत सारे भाई काम करना पड़ता है ना, सो उतना फोकस नहीं दे पाता। और पर डे वीडियोस अपलोड करना भी भाई कंसिस्टेंसी के साथ मुश्किल है। लेकिन जब मैं इस कंसिस्टेंसी को एडॉप्ट कर लूँगा, मेरे हैबिट बना लूँगा ना, तब मैं धीरे धीरे एडिटिंग फेज में भी चला जाऊँगा। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।